ये 10 सिटिंग एमएलए को इस बार टिकट दिया नहीं गया, इंक्लूडिंग आपको। रिसेंट दिल्ली गए थे, उसमें लीडरशिप में जो चर्चा हुई, कारण ऐसे कोई कारण बताया भी नहीं जाता है, मैंने कारण पूछा भी नहीं, और वो कारण बताएंगे तो वही असली कारण हो गया भी नहीं कहा जा सकता है। राजनीति है इसमें। तो आपके मामले में क्या करना है? सिटिंग एमएलए अब मैंने अभी कहा ना कि जो सीमा मर्यादा हमारी बातचीत की रही है, सीमा मर्यादा की बातचीत की सीमा मर्यादा के भीतर ही मेरा एक्शन होगा। उसके बाद हम कहेंगे हमसे उन्होंने क्या कहा, हमको क्या बताया, और पार्लियामेंट्री बोर्ड के मीटिंग में हमारे नाम पर क्या डिस्कशन हुआ, लोगों ने बताया हमको। और अभी शेयर करना उचित नहीं लगता है उन बातों को। मल्लेश्वरी मंदिर गए थे, व्यक्तिगत रूप से मैं कर लूँगा शेयर आपको। वहाँ जाने से अगर आपके मन में कुछ दुर्बुद्धि है तो उसका करेक्शन हो जाता है, आप सही रास्ते पर चलते हैं, तो इतना ही काफ़ी होता है। और मैं तो ऐसे देवी देवताओं से यही कहता हूँ कि भाई यथा योग्यम तथा करो। जो योग्य समझते हैं आप वो कर दीजिए, जिसके योग्य नहीं है वो मत करिए। पार्टी राय दे रही है तो लॉस होगा पार्टी को? नहीं, पार्टी तो समुद्र है, समुद्र से 2 बाल्टी पानी निकाल दीजिएगा तो समुद्र को क्या नुकसान होगा उसमें। राय जी, आपकी पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि पिछली बार जब टिकट राय जी को दिया गया उसी समय उन्हें संकेत दे दिया गया कि ये आपका आखिरी टिकट है मनोज जी। तो मैं पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी दूसरे रूप में रहूंगा, तो पार्टी में मेरा रहना मेरा नॉमिनेशन खारिज होने का कारण बन जाएगा। झारखंड में भी अलायंस अलग हो रहे हैं, और युवा होने के साथ साथ इनको काफ़ी अनुभव भी हो गया है, इसलिए ये लोग अगर अपने अनुभव के आधार पर, विवेक के आधार पर, ईश्वर की मर्जी हो, ऐसी शक्ति मिले तो राज्य को आगे ले जाने का प्रयास सबको करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से काम करने में हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन नेताओं का कई बार अनेक मार्गदर्शन मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने जानने का मौका मिला, पार्टी के बदलते चरित्र को देखने का भी अवसर मिला। मेरा हमेशा ही ये प्रयास रहा कि पार्टी से जो मिला उसके लिए मैं पार्टी का अनुग्रहित रहूं। बिना मांगे पार्टी ने मुझे कई पदों पर रखा और बिना मांगे पार्टी ने मुझे एमएलसी बनाया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। अब एक ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसमें लग रहा है कि विधानसभा की सीट की एक टिकट के लिए आदमी पार्टी की संसदीय बोर्ड के सामने कटोरा लेकर खड़ा है। कई दिनों से मैं खुद भी इस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा था। मैं बीच में दिल्ली भी गया और अपने नेताओं को कहा कि आप टिकट होल्ड मत रखिए, कोई भी निर्णय कर दीजिए, और आप निर्णय करेंगे तो मेरे क्या क्या विकल्प होंगे, मैंने उनको ये भी बता दिया। परंतु आज चौथी सूची जारी हो गई तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ निर्णय लेना चाहिए। मैंने मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर राज्य की जनता को भी और पार्टी के नेतृत्व को भी ये बता दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी से जमशेदपुर पश्चिम का टिकट लेना मेरी प्राथमिकता नहीं है। मैं इस दौड़ में नहीं हूँ। पार्टी के शीर्ष नेता हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं से रोज़ जूझते रहते हैं, अत्यंत व्यस्तम लोग हैं। इनका समय अगर इसमें नुकसान होता है कि जमशेदपुर पश्चिम से किसको टिकट मिले किसको न मिले, तो मेरे हिसाब से राष्ट्रीय क्षति है। और मुझे ग्लानि महसूस हुई कि मेरे कारण से हमारे पार्टी के नेताओं को असमंजस की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए मैंने तय किया कि मैं पार्टी के नेताओं को असमंजस की स्थिति से उबारूं। इसलिए मैंने स्वयं कह दिया मेरे नाम पर आप विचार मत करिए। अब जमशेदपुर पश्चिम से पार्टी का टिकट लेने में मेरी कोई रुचि नहीं है। आप जिसको योग्य समझते हैं उसको आप टिकट दे दीजिए।
मैं इसको सहर्ष स्वीकार करूँगा। और इसके बाद मैंने पहले जो कहा है पार्टी के नेताओं से, उसी परिधि में, उसी बातचीत की सीमा मर्यादा के अंदर मैं अपने आगे का भी रास्ता तय करूँगा। तो आज मैं खुद भी अपने आप को रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। कई दिनों से मुझे लग रहा था कि जैसे कोई आदमी रसगुल्ला खाने की प्रतीक्षा में जूते खाते रहे, उसी तरह से एक टिकट पाने की प्रतीक्षा में पहली सूची में होल्ड, दूसरी सूची में होल्ड, तीसरी सूची में होल्ड, चौथी सूची में होल्ड। तो लगता है कि अपने स्वभाव के विपरीत ये काम मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को भी इससे मुक्त कर दिया और पार्टी के नेताओं को भी असमंजस से मुक्त कर दिया। आप फ्री हो जाइए, अपने समय का सदुपयोग करिए। इसके बारे में किसी भी तरह के मानसिक दबाव, मानसिक क्लेश में रहने की ज़रूरत नहीं है। और अब आप इसको सोचिए, उम्मीदवार दीजिए, जिताइए, आगे का काम करिए। मैं अपने आप को इन सब से अलग करता हूँ। क्या पार्टी से इस्तीफा देंगे? देखिए, मैं पार्टी में हूँ। एक कहावत है कि बाघ आपके सामने आ जाएगा, तो जो करना होगा बाघ करेगा। आपको करने की संभावना बड़ी कम रह जाती है। तो जो पार्टी है, मैंने कहा आपको कि पार्टी के शीर्ष नेताओं को मैंने बता दिया है कि मेरा अगला कदम क्या होगा। उसी की परिधि में मैं काम करूंगा, उसी की सीमा मर्यादा में काम करूंगा। अगर पार्टी को लगेगा कि मैं अलग जा रहा हूं, अलग रास्ता है, मुझे भी लगेगा, तो मैं तय कर लूँगा। मगर उसके पहले मैं कल पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिनके साथ मैं 14-15 साल से काम करते रहा हूँ, एक बार उनको धन्यवाद भी दे देना चाहिए और उनकी सलाह भी ले लेनी चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए इस स्थिति में। इसलिए कल मैं 11 बजे सबों को बुलाऊंगा, उनसे बात करूंगा, उनकी सलाह लूँगा और उनमें से कोई रास्ता निकलेगा, जो विचार आएंगे उसमें से, तो उस रास्ते पर हम चलेंगे। जिसको चलना होगा चलेगा, जिसको नहीं चलना होगा अलग होगा। आदमी चलता है अकेला, आगे कारवां बनते जाता है। तो इसलिए मेरे मन में कहीं कोई भ्रम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। इसलिए मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ और प्रसन्नचित्त होकर मैं आपके सामने भी ये बात रख रहा हूँ और पार्टी के नेताओं को भी मैंने बता दिया है कि मैंने अपना एक दायित्व तो पूरा किया। क्या है सर, चुनावी प्रचार के लिए हम लोग कब निकल रहे हैं सर? को छोड़ कर, क्योंकि हमने हमेशा ही 14-15 साल में जो भी निर्णय लिया अपने चुनाव क्षेत्र में, वह पार्टी के कार्यकर्ताओं की सहमति से लिया है, उनके विचार से लिया है। और कई बार हमारे जो विचार होते थे उसमें भी वो संशोधन करते थे, फिर हम लोग एक विचार पर चलते थे। तो मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूँ कि एक बार ऐसे सभी लोगों से जो साथी के तौर पर इतने दिन रहे हैं, उनसे मैं विमर्श कर लूँ, विचार कर लूँ और विचार करने के बाद जो रास्ता निकलेगा उस रास्ते पर चला जाए। जिसको हमारे साथ उस रास्ते पर चलना होगा साथ चलेगा। सर, पूर्वी विधानसभा में जो चुनाव लड़ने की खबर है उसका क्या? कल करेंगे 11 बजे से। आज गए थे, आज पूजा इस संभावना से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। सर, मगर आज कल सर, करने एक बार गए इधर। थे भुवनेश्वरी मंदिर। हैं जी। नहीं, देखिए, मैं कार्यकर्ताओं को केवल इसलिए नहीं बुला रहा हूँ कि दिखावा होता है कि हमने कार्यकर्ता से पूछ लिया, जनता की राय ले ली। सही मायने में हम लोग दिल की बात करेंगे और सार्वजनिक रहेगा, उसमें कोई भी आके बैठ सकता है। जो तय करेंगे और जो तय करेंगे उसमें अगर मुझे कोई रास्ता अख्तियार करना है तो उनकी बातों के आधार पर मैं एक रास्ता तय करूँगा। मगर मैं उनको बाद में नहीं करूँगा कि आप इस रास्ते पर मेरे साथ चलिए। एक बार उनको धन्यवाद भी दे देना जरूरी है। हाँ, इतने दिनों तक रहे उसके प्रति आप उनके सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त कर देना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस चुनाव में ही टिकट के लिए सर्वसम्मत सारे लोगों ने मेरा समर्थन किया, तो इसके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए कार्यकर्ताओं के सामने। तो इन सारी बातों को लेकर कल मैंने बुलाया है, उनसे बातचीत करूँगा। बातचीत करके रास्ता तय हो जाएगा। कल फाइनल हो जाएगा। यही रहेगा। प्रेस के लोग चाहे आ सकते हैं उसमें। किसी और पार्टी से ऑफर आया था आपको? नहीं, किसी पार्टी से तो ऑफर। क्या करेंगे? पार्टी से लड़ेंगे किसी के या नहीं चलेंगे? तो कल मैंने कहा कि कल मैं 11 बजे बता दूंगा। इतना तो तय पार्टी वाला कोई पूछे तब न भाई। अब ऐसे हम कह दें कि बड़ी लोग ऑफर दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं।
राय जी, जैसे कैडरों का आप कल बैठक बुलाए हैं, तो क्या आपके निर्णय के मामले में कैडर करेक्शन करने का भी ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो तय हुआ नहीं करना चाहिए वो नहीं हुआ। इतना तो तय है ना सर कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2019 का चुनाव लड़ेंगे सर। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए हमने पर्चा तो खरीद लिया है, मगर पर्चा आदमी खरीदता है, भरता है, भरने के बाद स्क्रूटनी में भी छटता है और विड्रॉल भी होता है। लेकिन तो उसके आपने आगे पश्चिमी और पूर्वी दोनों का लिया है, तो उस पे ये पर्चा मैंने पहले ही ले लिया। चौथी सूची का इनके जारी होने के बाद अगर मैं लेता तो मैं एक ही उसके पहले संभावना थी कि समय कम है, हो सकता है कि पार्टी विचार कर ले, होल्ड ख़त्म कर दे, उसका उपयोग हो जाएगा, और नहीं ख़त्म करे तो दूसरे का उपयोग हो जाएगा। पूर्वी पश्चिमी दोनों से आपने पर्चा लिया है? पर्चा दोनों से लिया, पर्चा दोनों से लिया, तो कहीं ना कहीं आप कुछ सोचेंगे, इसको फिर कार्यकर्ताओं के समक्ष रखेंगे, रखेंगे बेबाक, इसलिए कम कि ओपन रहेगा, ऐसा नहीं कोई सीक्रेट चीज़ रहेगी। तो दोनों से लड़ने पर भी विचार चल रहा है। बड़ी कठिन होता है 2 सीट से लड़ना। कोई पार्टी से नहीं लड़ेगा तो एक चलिए ठीक है ना।